झूठ फरेब और रिश्वत का बाजार, इसमें है हर कोई बिकने को तैयार। झूठ फरेब और रिश्वत का बाजार, इसमें है हर कोई बिकने को तैयार। एक एक पल की मांगे अपनी कीमत, समझो यही है एक हकीकत, समझो यही है एक हकीकत। खुदा का शुक्र है आजकल आप जल्दी घर आ जाते हैं, वरना कई बार मुझे बहुत डर लगता है कहीं उस दिन की तरह आप सीधे ऑफिस से पार्टी के लिए निकल गए और आपको घर आने में देर हो गई तो। अरे कल नौबत आ गई थी देर से आने की, मगर पार्टी की वजह से नहीं, काम की वजह से। लेकिन मैंने देर होने नहीं दी। क्या हुआ था? आप छोड़ो भी, बताऊंगा तो तुम नाराज हो जाओगी और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसका मतलब है आप मुझे बताना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगी आपसे। ये क्या बात है भाई, तुम तो नाराज हो जाती हो। क्या हुआ था? बताता हूँ बताऊं। जब मैं ऑफिस से निकलने लगा कल, तो विपुल और आरिफ आ गए अपना काम लेकर। बस उसके बाद मुझे लगा कि आज तो जरूर देर हो जाएगी। तो फिर आपने उनका काम नहीं किया? अब आज वो आपसे पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे आप? अरे सुनो तो सही भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। काम था ही नहीं करने के लिए कुछ। जब मैंने उसे देखा तो थोड़ी देर का काम था, मैंने किया, खत्म किया और अपने घर आ गया। मतलब आपने उनका काम कर दिया? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है आपको दूसरों का काम करने की? आप ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, आपको अपने काम के लिए तनख्वाह मिलती है, आपको दूसरों का काम करने की जरूरत क्या है? अरे भाई बस बस बस, यही तो बात है। मुझे पता था। ये सब बातें बाद में करूंगा, बाद में जवाब दूंगा आपको आकर के। लेकिन फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है। पता है ना, मेरे काम की वजह से मेरी ऑफिस में इज्जत है। चल, खुदा हाफिज। अरे क्या बात है भाई, सब खैरियत तो है? आज यहाँ बड़ी हलचल हो रही है। अरे अलीम साहब, आज सीनियर बॉस आ रहे हैं और वो भी दिल्ली से, तभी तो ये सब हो रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था। बातें बनाना बंद करो और हम लोगों को भी काम करते हैं। और आप भी देख लो कोई आपका असाइनमेंट पेंडिंग तो नहीं। जनाब, मेरा काम सारा का सारा अप टू डेट। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। तराना, ये दोनों लिस्टें तो आपस में मैच ही नहीं कर रही हैं। कैसे काम करती हैं आप? कितने दिन हो गए आपको ऑफिस में काम करते हुए? एक छोटा सा काम आप जिम्मेदारी से नहीं करती हैं।
क्या कर रही हैं अभी आप? सर वो मैं एंट्री की लिस्ट तैयार कर रही थी सर। क्या एंट्री की लिस्ट? अरे वो तो पिछले हफ्ते ही तैयार हो जानी चाहिए थी। क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं आप लोग? अरे आप लोगों की नाअहली और काम चोरी की वजह से आप लोग तो परेशान होंगे ही, उससे ज्यादा मुझे परेशानी भुगतनी पड़ेगी। अरे जवाब तो मुझे देना पड़ता है ना ऊपर हेड ऑफिस में। ठीक है, इस काम को मैं ही करता हूं। कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए अपना काम, और आप भी। ये सर आज बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अरे जब कोई दिल्ली से सीनियर बॉस आता है यही हाल होता है, पूरा काम तैयार करके रखना पड़ता है, पता नहीं कब क्या मांग ले। यही हाल होता है भाई, जब आते हैं तो कुछ पता नहीं, आंधी की तरह आते हैं और ना जाने कब क्या चीज़ मांग ले, और वो भी पूरा या ना भी। शुक्र है मेरा तो काम कंप्लीट है, चलता हूं। हाँ भाई, आपका तो सब कंप्लीट है। सर, ओ, बैठिए। क्या बात है सर, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली से हेड ऑफिस वाले आने वाले हैं। आप तो जानते हैं कि ये मखदूम साहब की कंपनी है जी, और वो हर काम बड़े मुनज़्ज़म ढंग से करते हैं। मैंने भी बहुत दिनों से ध्यान नहीं दिया, ऑफिस का बहुत सारा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आज ये सारा काम मुकम्मल ना हुआ तो समझिए कि हम सबकी खैर नहीं है। सर मेरा काम कोई बाकी नहीं रहा है, अगर आप चाहें तो मैं आपके काम में मदद करूं। क्या आपके पास कोई काम नहीं? जी, मेरा सारा काम कंप्लीट है। ओह, ठीक है, लेकिन ये काम आप कर नहीं सकते, इससे पहले आपने कभी किया नहीं है। सर कौन सा काम है, आप दिखाइए तो सही। ये लीजिए। अरे सर, ये तो एंट्री की लिस्ट है, मैं कर सकता हूँ इसको। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। दरअसल ये काम तराना को करना था, उसने किया नहीं। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, समझिए ये काम तो हो गया। आज शाम तक ये काम होना चाहिए जी हर सर। हालत में। जी सर, शुक्रिया। ठीक है। दे तो दिया है इसको, पता नहीं ये काम ठीक से कर पाएगा या नहीं। खैर, देखते हैं। और भैया अली मियां, काम हो रहा है? जी सर, आइए। बैठिए बैठिए।
हाँ, किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं सर, फर्स्ट क्लास। लाइए मैं कुछ मदद करूँ आपके इस काम में? अरे नहीं सर, हो जाएगा बस। नहीं, मैं डिक्टेट करता जाता हूँ, आप चेक करते आइए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, बस एंड होने वाला है। अच्छा, ठीक है, कीजिए। ओके, कैरी ऑन मिस्टर अली। जी लेकिन जरा जल्दी। बिल्कुल फिक्र ना करें आपका। अरे बैठिए प्लीज, कैरी ऑन। आज मैं ना केबल वाले को बताती हूँ, ये मानता नहीं है। एक हफ्ते से मेरा केबल। हेलो, कौन बोल रहा है? सिटी केबल से बोल रहे हो? मैं निसार खान बोल रही हूँ। अरे भाई साहब, आपको शर्म वरम है कि नहीं है? मैं एक हफ्ते से आपको कितने फोन कर चुकी हूँ, अभी तक आपने केबल ठीक नहीं कराया। क्यों? ये कैसे हो सकता है? पैसे तो आप पूरे लेते हो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे नहीं पता, मेरा केबल आज और 1 घंटे के अंदर ठीक होना चाहिए। वाह जनाब, 1 हफ्ते के बाद मुझे बता रहे हैं कि लाइन खराब है। देखिए जनाब, झूठ बोल रहे हैं आप। सारे मोहल्ले में केबल आ रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता, 1 घंटे के अंदर मेरा केबल चालू होना चाहिए, नहीं तो मैं आपकी वहीं पर आके ना शामत कर दूंगी। जी माफ करना सलमा, ये केबल वाले को फोन करी थी, इसने नाक में दम किया हुआ है। कभी कह रहा था कल आऊंगा, कभी कह रहा हूँ आज आऊंगा। इसी की क्लास ले रही थी मैं। बाहर में जाए तुम्हारा टीवी और बाहर में जाए तुम्हारा केबल। अरे तुम्हें होश भी है कि इतनी देर से तुम्हारे घर में कोई आकर बैठा है? हाँ? माफ कर दो, माफ कर दो। एक मुद्दत हो गई तुमसे मुलाकात हुए। अच्छा निसार, ये है रुकमा, मेरी नई किराएदार। रुकमा, ये है निसार, मेरी इकलौती हम उम्र पड़ोसन। रुकमा बहुत खामोश है, कुछ बोलती नहीं। क्या बात है? नहीं, बस ऐसे ही। ये थोड़ा कम बोलती है। रुकमा, कहाँ की रहने वाली हो? जी, मेरा निकाह अलीपुर में हुआ था, मेरे शौहर वहीं के हैं। अरे वो तो बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है। मैंने सुना है कि अभी तक वहाँ बिजली तक नहीं आई है और सभी अंधेरे में रहते हैं। तुम्हें किसने बताया? वो मेरी नौकरानी वहीं की रहने वाली है। और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो हालात ये है कि हर जगह तरक्की को देखा और महसूस किया जा सकता है। तो क्या आप इस शहर में नौकरी करने आई हैं? इनके शौहर की बहुत अच्छी नौकरी लगी है और पता है तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। ओह, तो स्कूल वगैरह है वहाँ पर? मेरा मतलब है कि बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके। मैंने आपसे क्या कहा? अब वहाँ खूब तरक्की हो रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सलमा, एक कप चाय हो जाए? नहीं, फिर करेंगे। फिर कभी आएंगे ना, तसल्ली से बैठ के खूब सारी बातें भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे घर आना होगा। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। तो चलें फिर? ठीक है, चलिए। चलिए, खुदा हाफिज़।
तक नहीं आए हो? हेलो जी सर। अच्छा, आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया? ओके सर, ठीक है जी, बेहतर है। ठीक है सर। क्या हुआ सर? जो लोग हेड ऑफिस से आने वाले थे उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, सारा काम तो हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी टेंशन भी हो गई है। कहीं उन्होंने ये जानबूझकर तो नहीं किया है। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेंगे? भाई यहाँ के हालात से वो भी अनजान नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे ऑफिस का काम कितना ढीला है। तो सर आप कुछ करते क्यों नहीं? भाई अलीम साहब, लोगों की फितरत बदलना कोई आसान काम नहीं है। अब इतने बरसों में आप पहले ऐसे शख्स मुझे मिले हैं जो काम से दिल नहीं चुराते, जी लगा के काम करते हैं। सर काम करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। अगर दिल चुराना होता तो अपने गांव में ही क्या बुरा था। हाँ ये तो है, गांव के लोगों में ये बात तो है कि वो अपने काम से जी नहीं चुराते, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के अंदाज ही निराले हैं, रंग ढंग ही अलग है। हो सकता है सर। लेकिन एक बात बताओ, तुमने वो एंट्री की लिस्ट बना कैसे दी? क्योंकि वो काम तो इससे पहले मैंने तुम्हें कभी दिया नहीं। भाई अभी आए हुए तुम्हें एक हफ्ता ही हुआ है और तुम काफी चीजें जानते हो। अरे सर बहुत जगह काम किया है, अब करते करते तजुर्बा हो ही जाता है। अब मुझे ही देखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। जी सर, शुक्रिया। हाँ, मैं शाम की पार्टी में जरूर पहुंच जाऊंगी। बस ठीक है। काम हो रहा है। कैरी ऑन, कैरी ऑन। अजय सर ने कुछ नहीं बोला? इसका मतलब आज हेड ऑफिस से कोई नहीं आएगा। मुझको तो यही लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हेड ऑफिस से अजय सर को फोन आया था, आज वहां से कोई नहीं आ रहा है, लेकिन अगले हफ्ते जरूर कोई आएगा, ये बात बिल्कुल तय है। वही अलीम साहब, आपको इस ऑफिस में आए हुए कुछ 4 दिन हुए हैं, मगर इस ऑफिस की खबर आप हम लोगों से ज्यादा रखते हैं। भाई ऐसा कैसे? तराना आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब हेड ऑफिस से फोन आया था तो मैं अजय सर के केबिन में ही था। हकीकत भी यही है। आजकल अलीम मियाँ अपनी सीट पर कम बॉस के केबिन में ज्यादा नजर आते हैं। क्या बात है अलीम भाई, आखिर क्या राज है?
जिस दिन से आए हैं रोज कोई ना कोई गजब ढा रहे हैं। जी मैं तो सिर्फ अपना काम जानता हूँ, बाकी मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं। अलीम साहब, आप जरा मेरे चैम्बर में आइए। जी सर। और आप भी मेरे चैम्बर में अभी। मैंने आप लोगों को यहां एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। अच्छा होता कि आप लोगों को खुद ही पता चल जाता। खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। मैंने अभी हेड ऑफिस बात की थी। अलीम साहब के काम से वो लोग भी बेहद खुश हैं। वो लोग का मतलब है कि मैं तो खुश हूं ही। शुक्रिया सर। और इसीलिए हम लोगों ने अलीम साहब की जिम्मेदारियां बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब सर अलीम की तरक्की हो रही है, और वो भी एक हफ्ते में? ये बात कुछ समझ नहीं आई सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते में किसी का प्रमोशन नहीं होता, बल्कि किसी भी ऑफिस में नहीं होता। अलीम साहब की जिम्मेदारियों में थोड़ा सा इजाफा किया जाता है। और जानते हैं क्यों? वो भी सिर्फ इनकी अहलियत और इनकी काबिलियत की वजह से। अरे सीखिए इनसे, सीखिए कुछ। आप बताइए सर, मैं हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। मैं यहाँ मुलाजिम हूँ और यहाँ की सारी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। तो मिस्टर अलीम, आज से आपको ऑफिस के सुपरवाइजर की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। यानी कि ऑफिस में जो काम भी हो रहा है उस पर आप निगरानी रखेंगे और उसे वक्त पर पूरा करवाने की जिम्मेदारी आप ही की होगी। इसके अलावा अगर उस काम में किसी भी तरह की कोई कोताही हुई तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। समझ गए आप लोग? भाई एक हफ्ते के अंदर किसी की तरक्की हो, ऐसा कभी सुना है तुमने? अरे भाई खामोश क्यों हो, जवाब दो। मैंने कभी नहीं सुना। मेरा यकीन मानिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। भाई मुझे तो जब अजय सर ने बाआवाज़ बुलंद मेरी तरक्की का ऐलान किया तो यकीन नहीं हुआ। खैर तो ये सब बातें बातें करेंगे, अब सोने की तैयारी कीजिए। अरे भाई आरिफ साहब और विपुल साहब, आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और यकीन नहीं हो रहा है। मैं जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, बैठिए बैठिए। दरअसल चाय नाश्ता तो हम लोग कर ही आ रहे हैं, चाय नाश्ते की जहमत मत कीजिए। फिर आज छुट्टी का दिन है, इससे बढ़िया कौन सा मौका होता। हमने सोचा कि प्रमोशन की मुबारकबाद आपको खुद चलकर घर पर दें, इसीलिए हम लोग यहाँ आपके पास आए हैं। आप लोगों ने जहमत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है विपुल साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? अलीम साहब,
मेरी क्या, पूरे ऑफिस की तबीयत खराब हो चुकी है। और इसकी वजह है आप, सिर्फ आप। भाई हम लोग यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। तरक्की कीजिए, आप काम कीजिए, लेकिन अपने साथियों का भी तो ख्याल कीजिए। भाभी जी आप ही थोड़ा सा इन्हें समझाइए ना। आज के दौर में ऐसा नहीं चलता। मेरा मतलब है कि झूठ, फरेब, रिश्वत के बिना जिंदगी किस तरह से बसर की जा सकती है। भाई मैंने तो बहुत समझाया इनको, लेकिन इनकी कोई बात समझ में नहीं आई। आप समझाए तो शायद कुछ समझ में आ जाए। झूठ, फरेब, रिश्वत, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आइए आइए आइए। भाई ये हमारे यूसुफ चाचा हैं और ये मेरे ऑफिस के दोस्त विपुल और आरिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों की बातें बहुत अच्छी तरह से सुन चुका हूँ। बेटे, मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस दुनिया का वजूद कायम है और इस दुनिया में अच्छी चीजें हो रही हैं, तो इसकी एक वाहिद वजह सच्चाई और ईमानदारी है। आज हमारी इस खूबसूरत दुनिया को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक हकीकत है बेटे। मैं तो दुनिया के हर शख्स से यही इल्तिजा करूंगा कि वो अपनी मफाद के लिए किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई और ईमानदारी का